जय श्री कृष्ण। मैं राधा हूँ और आप देख रहे हैं राधा व्लॉग। यह वीडियो उन युद्धों के बारे में है जो बाहर नहीं भीतर लड़े जाते हैं, जहाँ हथियार नहीं धैर्य और समझ की ज़रूरत होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था। आज वही ज्ञान हमारी ज़िंदगी पर लागू होता है। अगर आप भी मन के युद्ध से गुजर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए है। जिंदगी को अक्सर लोग एक लड़ाई कहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि हर लड़ाई तलवार, बंदूक या शक्ति से नहीं लड़ी जाती। कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जिनमें न कोई शोर होता है, न कोई दुश्मन दिखाई देता है, फिर भी वे सबसे कठिन होते हैं। ये युद्ध मन के भीतर होते हैं। ये युद्ध चुपचाप इंसान को तोड़ते हैं, थकाते हैं और अकेला कर देते हैं। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को यही समझाया था कि युद्ध केवल रणभूमि में नहीं होता। असली युद्ध तो मन, भावनाओं, मोह, भय और अहंकार के बीच होता है। कुरुक्षेत्र सिर्फ एक स्थान था, असली कुरुक्षेत्र अर्जुन का हृदय था। हम रोज ऐसे युद्ध लड़ते हैं जिनके लिए हमारे पास कोई हथियार नहीं होता। कभी अपनों की उम्मीदों से लड़ते हैं, कभी अपने डर से, कभी अपने अतीत से, कभी भविष्य की चिंता से और कभी कभी तो हम खुद से ही युद्ध कर बैठते हैं। हर युद्ध में जीतने के लिए वार करना जरूरी नहीं होता। कुछ युद्धों में जीत का अर्थ होता है रुक जाना, कुछ में मौन रहना और कुछ में छोड़ देना। कृष्ण ने अर्जुन से कभी ये नहीं कहा कि उठो और तुरंत युद्ध करो। उन्होंने पहले उसे सुनने को कहा, उसे समझने को कहा, क्योंकि बिना समझे उठाया गया हर हथियार इंसान को और घायल करता है। आज की ज़िंदगी में सबसे बड़ा युद्ध मन का है। हम बाहर से सामान्य दिखते हैं, लेकिन भीतर रोज टूटते हैं। हम मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर सवालों की आंधी चल रही होती है। हम मजबूत दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर बहुत कुछ बिखरा होता है। यह युद्ध हथियार से नहीं लड़ा जा सकता। इस युद्ध में तलवार बेकार है। यहाँ सबसे बड़ा हथियार समझ है। कृष्ण कहते हैं कि जब मन अशांत हो तब सबसे पहले स्वयं को जानो, क्योंकि जो खुद को नहीं जानता वह किसी भी युद्ध में स्थायी विजय नहीं पा सकता। अर्जुन युद्ध से इसीलिए नहीं डर रहा था कि सामने शत्रु शक्तिशाली थे। वह इसीलिए डर रहा था क्योंकि सामने अपने ही लोग थे, गुरु थे, परिवार था। और यही सबसे कठिन युद्ध होता है, जब लड़ाई अपनों से हो या अपनों के लिए हो। आज भी हम ऐसे ही युद्ध लड़ते हैं, जब दिल कहता है कुछ और हालात कुछ और, जब प्रेम हमें रोकता है और कर्तव्य हमें आगे बढ़ने को कहता है। इन युद्धों में कोई बाहरी शत्रु नहीं होता, लेकिन भीतर बहुत खून बहता है। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि हर युद्ध का समाधान हिंसा नहीं होता। कभी कभी स्वीकार करना ही समाधान होता है, कभी कभी त्याग और कभी कभी केवल यह समझ लेना कि जो हमारे साथ में नहीं है उसे छोड़ देना भी युद्ध जीतना है। आज इंसान हर बात पर प्रतिक्रिया करता है। कोई कुछ कह दे तो हम लड़ने को तैयार, कोई गलत समझ ले तो हम साबित करने में अपनी शांति खो देते हैं। लेकिन कृष्ण का मार्ग कहता है हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं, कुछ युद्ध छोड़ देने में ही जीत है। कभी कभी
चुप रह जाना सबसे बड़ा साहस होता है। कभी कभी माफ़ कर देना सबसे बड़ी शक्ति होती है। ये भी युद्ध है, लेकिन इसमें हथियार नहीं, हृदय लगता है। कृष्ण ने कभी अर्जुन को यह नहीं कहा कि तुम कभी कमज़ोर मत पड़ो। उन्होंने कहा, अपनी कमज़ोरी को स्वीकार करो, क्योंकि जो अपनी कमज़ोरी को जान लेता है वही सच में मजबूत बनता है। हम अपने जीवन में बहुत सारे युद्ध इसलिए हार जाते हैं क्योंकि हम अपनी भावनाओं को कमज़ोरी समझ लेते हैं। रोना, डरना, थक जाना, ये सब इंसान होने की निशानी है, हार नहीं। हर युद्ध हथियार से नहीं लड़ा जाता। कुछ युद्ध आंसुओं से लड़े जाते हैं, कुछ धैर्य से और कुछ भरोसे से। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हारे पास उत्तर न हो तब कर्म करो, और जब कर्म भी भारी लगे तब समर्पण करो। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं होता। समर्पण का अर्थ होता है अपने अहंकार को छोड़ देना। आज का इंसान सबसे ज़्यादा जिस युद्ध में उलझा है वह है मैं सही हूँ का युद्ध। हम हर रिश्ते में, हर बहस में, हर स्थिति में खुद को सही साबित करना चाहते हैं, और इसी युद्ध में हम रिश्ते हार जाते हैं, शांति हार जाते हैं और अंत में खुद को भी। कृष्ण का मार्ग कहता है, सही होना ज़रूरी नहीं, शांत होना ज़रूरी है, क्योंकि शांति के बिना कोई भी जीत नहीं होती। कभी कभी जीवन का युद्ध यह होता है कि आप आगे बढ़े या रुक जाए। कभी यह कि आप किसी को पकड़े या जाने दें। कभी यह कि आप जवाब दें या मौन रहे। इन युद्धों में तलवार नहीं, विवेक चाहिए। महाभारत हमें यह नहीं सिखाता कि युद्ध कैसे लड़ा जाए, बल्कि यह सिखाता है कि युद्ध कब नहीं लड़ना चाहिए। कृष्ण ने हर स्थिति में अर्जुन को चुनाव दिया। उन्होंने कहा, निर्णय तुम्हारा है, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं भीतर होता है, और भीतर का युद्ध तभी जीता जा सकता है जब आप अपने मन के सारथी स्वयं बने। आज अगर आप थके हुए हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप लगातार लड़ रहे हैं लेकिन जीत नहीं रहे, तो शायद आप गलत युद्ध लड़ रहे हैं। शायद जिस युद्ध को छोड़ देना चाहिए उसे पकड़ कर बैठे हैं। हर युद्ध जीतना ज़रूरी नहीं, कुछ युद्ध सिखाने आते हैं। कृष्ण कहते हैं, जीवन का उद्देश्य हर लड़ाई जीतना नहीं, बल्कि सही मार्ग पर चलना है। कभी कभी हार भी आपको सही जगह पहुंचा देती है। जो इंसान अपने भीतर के क्रोध को जीत लेता है उसने सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया होता है। जो अपने भय को देख लेता है और फिर भी आगे बढ़ता है उसने सबसे कठिन युद्ध जीत लिया। जो मोह में रहते हुए भी कर्तव्य निभाता है वही सच्चा योद्धा है। आज का कुरुक्षेत्र हमारे घरों में है, हमारे मन में है, हमारी सोच में है, और आज का अर्जुन हम स्वयं है, भ्रमित, थके हुए, सवालों से भरे हुए। और कृष्ण आज भी वही खड़े हैं, शांत, स्थिर प्रतीक्षा में। वे आज भी कहते हैं, हर युद्ध हथियार से नहीं लड़ा जाता। कुछ युद्ध प्रेम से लड़े जाते हैं, कुछ विश्वास से, और कुछ स्वयं को समझाकर, और कुछ स्वयं को समझकर। अगर आज आप किसी युद्ध में उलझे हैं तो खुद से यह प्रश्न पूछिए, क्या यह युद्ध लड़ने लायक है, या इसे छोड़ देना ही मेरी जीत है? क्योंकि सच्ची विजय बाहर नहीं भीतर होती है, और जो अपने भीतर शांति पा ले उससे बड़ा कोई विजेता नहीं। राधे राधे।